यमराज को नाराज करना बेहतर है, पर राजमिस्त्रियों को भड़काना नहीं चाहिए। यमराज लोगों को मारने के लिए सिर्फ जीवन मृत्यु का एक स्ट्रोक खींचते हैं, पर राजमिस्त्री लोगों को मारते हैं बिना किसी को पता चले। कहते हैं शक्तिशाली राजमिस्त्री की गुप्त कला की बुरी विद्याएं सीखी हैं। एक बार उन्हें उकसाया तो पता नहीं नरक में कैसे मर जाओगे। मामले की विचित्रता आपकी समझ से परे हो सकती है। अब है कि एट इसे अपने सबसे क्रूर दोस्तों के साथ देखे। यह घटना मेरे पैतृक गांव क्वियानली काउंटी के काइजू में हुई। मेरे तीसरे चाचा के साथ घटी असली घटना है। सालों तीसरे चाचा ने शहर में कारोबार कर कुछ पैसे कमाए, फिर गांव लौटकर नया घर बनवाया। नए घर में जाने के दिन दर्जनों दावतें भी दी, पर उसी दिन रात को तीसरे चाचा के साथ एक अत्यंत अजीब घटना घटी। उस रात वे 11 बजे तक पीते रहे। मेहमानों को विदा कर दरवाजा बंद कर सोने चले गए। तीसरे चाचा और चाची नए घर के खाट पर सो रहे थे। शराब चढ़ने से दोनों जल्दी सो गए, पर आधी रात को तीसरे चाचा को अचानक पूरे शरीर में ठंड लगने लगी और जितना सोते उतनी ठंड बढ़ती गई। जबकि जुलाई की गर्मी का महीना था, पर तीसरे चाचा को लग रहा था जैसे बर्फ पर सो रहे हों। इतनी ठंड की रजाई में सिकुड़कर कांपने लगे। आखिर बर्दाश्त न हुआ तो मुड़कर तीसरी चाची को रजाई लाने को कहा, पर कई बार पुकारने पर भी तीसरी चाची लकड़ी की तरह सोई रही। कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन ठंड सहते हुए खुद उठकर लाना पड़ा। कहावत है ना, खुद के हाथ जगन्नाथ। की चप्पल पहनी। तभी तीसरे चाचा सामने के नजारे से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा बिस्तर पर बिल्कुल उन्हीं जैसा एक आदमी लेटा है और खाट पर लेटे उस आदमी का चेहरा नीला पड़ गया था। आंखें पलट गई थीं। देखने से लग रहा था मर चुका है, पर इससे पहले कि वो समझ पाते क्या हो रहा है, तभी उन्होंने एक और अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने पाया कि वो आदमी जो सो रहा था वो खाट पर बिल्कुल नहीं था। वो मिट्टी का घोड़ा साफ साफ एक बड़ा ताबूत था। ये देखकर तीसरे चाचा अब संभल नहीं पाए। जोर से चिल्लाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। चाची ने पाया कि तीसरे चाचा खाना बनने के बाद भी नहीं उठे थे। उन्हें जगाने के लिए कमरे में गई। सोचा शायद नशे में हैं। पास जाकर छूने पर पता चला कि तीसरे चाचा बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। कितना भी आवाज लगाने पर नहीं जागे। यह देखकर वह डर गईं। तुरंत मेरे माता पिता को बुला लिया। उस समय मैं छोटा था। माता पिता मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए साथ ले गए। चाचा के घर पहुंचते ही मुझे पेशाब लगी। टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। छप्पर वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा, तभी पीछे से धातु टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। माँ, 3 मीटर से ऊंचा एक आदमी धीरे धीरे आंगन में आ रहा था। उसने सफेद चौगा पहना था और हाथ में मोटी लोहे की जंजीर थी। जंजीर जमीन पर घिसटते हुए भयानक आवाज कर रही थी। अजीब बात यह थी कि आंगन का दरवाजा बंद था, फिर वह अंदर कैसे आया? पता नहीं किसने मुझे हिम्मत दी। बिना सोचे समझे मैं उस पर चिल्ला पड़ा। पूछा कौन है, पर उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सीधा तीसरे चाचा के कमरे की खिड़की के सामने जाकर अंदर देखने लगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे हिम्मत किसने दी। उसकी ओर बढ़ा और तब मैंने उसकी शक्ल साफ देखी। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। चेहरा पीला और भयानक था। होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक उसने तेजी से सिर घुमाया। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मैं इतना डर गया कि जान निकलने को हो गई। यह इंसान नहीं, साफ तौर पर भूत था। मैं ज्यादा सोच भी नहीं पाया। आखिरी हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया। चीख सुनकर माता पिता तुरंत बाहर आ गए। मुझे डर के मारे जमीन पर बैठा रोता देख घबराकर पूछने लगे, क्या हुआ? जब मैंने चाचा की खिड़की की तरफ इशारा किया, वह सफेद पोश भूत गायब हो चुका था। मेरे अनुभव को सुनकर माता पिता भी डर गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर लगा कि उन्होंने कुछ सोचा है। माता पिता मुझे घर ले जाने के बाद गांव जाकर ली जोंगपिंग को बुलाया। वह हमारे गांव का प्रसिद्ध यिन यांग विशेषज्ञ था, जो हर घर की समस्या सुलझा सकता था। ली जोंगपिंग घर में आकर चुप रहा। पहले घर के हर कोने को ध्यान से देखा, फिर अचानक तीसरे चाचा के पलंग पर नजर टिकाई, जैसे कुछ मिल गया हो। तुरंत तीसरी चाची से पूछा, यह पलंग किसने बनाया? फिर तीसरे चाचा से पूछा, क्या राजमिस्त्री को नाराज किया था? यह सवाल सच निकला। नया घर बनाते समय तीसरे चाचा शयन कक्ष के काम से नाखुश थे। एक राजमिस्त्री से झगड़ा हुआ, उसका पैर भी टूट गया। अंत में हिसाब करते वक्त उससे कम पैसे दिए गए। जोंगपिंग ने सुनते ही समझ लिया। उसने कहा, यह मिट्टी का पलंग एक तरफ चौड़ा दूसरी तरफ संकरा है। चौड़ा सिरा ऊंचा, संकरा नीचा। यह जीवितों के सोने के लिए नहीं, स्पष्टतः मृतकों का ताबूत है। कहकर मेरे पिता को जल्दी लोहे का हथौड़ा लाने को कहा। फिर पिता ने ली जोंगपिंग के निर्देश पर तीसरे दिन दोपहर को वह मिट्टी का पलंग तोड़ दिया। अचानक उसमें से कुछ निकला। मिट्टी के पलंग से पीले कागज की कटी हुई आकृति निकाली, जिस पर तीसरे चाचा का नाम लिखा था। ली जोंगपिंग ने तुरंत उसे जलाकर राख कर दिया। फिर रात में मिट्टी रगड़कर पानी में घोलकर तीसरे चाचा को पिला दी। यह उपाय वाकई काम कर गया। अगली सुबह तीसरे चाचा जाग गए। बाद में गांव वालों ने बताया, वह राजमिस्त्री दूसरे के घर की छत बनाते समय अचानक गिर पड़ा और टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया।